नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ स्ववृत्त लेखन के बारे में बताऊंगा, जिससे संबंधित स्मरणीय बिंदु इस प्रकार हैं कि एक स्ववृत्त की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। एक अच्छा स्ववृत्त किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। स्ववृत्त लेखन की विशेषताएं। स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। यह गागर में सागर भरने के समान भी है। पहले पक्ष में वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती हैं। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती हैं। पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष नियोक्ता अर्थात नियुक्ति देने वाला। स्ववृत्त में वही सूचनाएं डाली जा सकती हैं जिनमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। स्ववृत्त का आकार। स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। स्ववृत्त में अलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर न डालना पड़े। स्ववृत्त 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आदि का पता आदि सूचनाएं दी जाती हैं। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिनमें प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का विवरण, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी के साथ साथ उपलब्धियां, कार्योत्तर गतिविधियां इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए। अब स्ववृत्त लेखन से संबंधित बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि आप तरुण शर्मा या तरुणा शर्मा हैं, आप बीएड कर चुके हैं, आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल एवैस नगर में हिंदी अध्यापक या अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त अर्थात बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए, जो 5 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसका उत्तर होता है सेवा में प्रबंधक या प्रधानाचार्य, विवेक इंटरनेशनल स्कूल एवैस नगर। विषय, यहाँ पर एक एक लाइन छोड़नी होगी हमको। इसके बाद एक लाइन यहाँ छोड़नी है, एक लाइन यहाँ छोड़नी है। विषय डालेंगे हिंदी अध्यापिका के पद हेतु। अगर तरुण लिख रहा है तो हिंदी अध्यापक के पद हेतु, और तरुणा लिख रही है यानी पुल्लिंग लिख रहा है तो हिंदी अध्यापक के पद हेतु, और स्त्रीलिंग लिख रहा है या लिख रही है तो हिंदी अध्यापिका के पद हेतु। यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे महोदय। महोदय, स्थानीय रोजगार समाचार पत्र दिनांक 5 मार्च 2003 में। यहाँ पर हम 2023 जो शब्द है इसको हम क्रॉस में भी लिख सकते हैं। लास्ट के 2 जो होंगे वो हम क्रॉस में भी लिख सकते हैं। 5 मार्च 2023 में निकले विज्ञापन के संदर्भ में
मैं आपके विद्यालय में हिंदी अध्यापिका के रिक्त पद हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए स्वयं प्रेषित कर रही हूं। प्रेषित का अर्थ होता है भेजना, जो निम्नवत है। नाम कुमारी तरुणा शर्मा, पिता का नाम श्री विवेक शर्मा, माता का नाम श्रीमती सरला शर्मा, जन्म तिथि होगी 14 नवंबर 1996। तो यहाँ पर भी हम लास्ट के जो 2 अंक हैं उनके स्थान पर क्रॉस का जो चिन्ह है उसका प्रयोग करेंगे। वर्तमान पता 77/12 दयाल बाग आगरा। मोबाइल नंबर तो 983799। यहाँ पर आपको 4 क्रॉस के चिन्हों का प्रयोग करना होगा। पूरा मोबाइल नंबर कोई भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा या आंतरिक परीक्षा में नहीं लिखेगा। ईमेल पता taruna.xyz452@gmail.com। तो यहाँ पर भी हम कुछ एक्स के जो चिन्ह होंगे उन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी यहाँ अपनी सटीक जो ईमेल आईडी है, ईमेल पता है, उसे नहीं लिखेगा, कोई भी विद्यार्थी नहीं लिखेगा। आगे बढ़ते हैं। इसका रहेगा अगला क्रम शैक्षणिक योग्यताएं। क्रम संख्या परीक्षा डिग्री डिप्लोमा, वर्ष विद्यालय बोर्ड महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, विषय और प्रतिशत। तो पहला ही रहेगा, शुरुआत करते हैं हम 10वीं कक्षा से। 2012 CBSE। विषय रहे थे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। इसमें प्रतिशत रहा 94.3 यानी 94.3%। दूसरा क्रम रहेगा 12वीं 2014 CBSE हिंदी, अंग्रेजी, संगीत, गायन, इतिहास, राजनीति शास्त्र। इसमें प्रतिशत रहा 98%, 98%। तीसरा स्नातक 2017 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ हिंदी, संस्कृत, इतिहास 92%। चौथा जो क्रम है वो B.Ed का है। 2019 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ हिंदी 89%। पांचवा परास्नातक 2021 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ हिंदी 85%। अन्य संबंधित योग्यताएं इस प्रकार हैं। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, हिंदी अंग्रेजी में दक्षता और जर्मन भाषा का कार्य साधक ज्ञान, जिम्नास्टिक का 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त। अभिरुचियां जो हॉबीज हैं वो हैं संगीत, गायन एवं वादन, शिक्षण में नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने में अभिरुचि, खेलकूद एवं योग। स्थान डाल देंगे आवास नगर, तिथि 10 मार्च 24 के स्थान पर हम यहाँ क्रॉस का भी प्रयोग करेंगे और अंत में अपने हस्ताक्षर यहाँ पर लगा देंगे। और इस प्रकार हमारा जो स्ववृत्त लेखन है वो यहाँ पर 5 नंबर का तैयार हो जाता है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।